हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्या की जो प्रश्नावली है 1.4 को हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ना, इन क्वेश्चन क्या बोला, बिना लंबे विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत होंगे या अशांत आवृत्ति होंगे। ठीक है, तो आपको डिवाइड नहीं करना है, बिना डिवाइड के बताना है। डिवाइड थोड़ा बहुत कर सकते हो लेकिन लंबी विभाजन प्रक्रिया अलाउड नहीं है। तो इसके लिए कुछ नियम कानून है, उसको देख लीजिए। देखो, यदि कोई संख्या, ठीक है, यदि आपके पास कोई संख्या है, किस रूप में लिखी हुई है, अंश बट्टा हर के रूप में लिखी हुई है, तो हम कैसे पता लगा सकते हैं? देखो, हर का गुणनखंड करें, यदि आप कैसे बिना अगर लंबा चौड़ा भाग के बिना पता लगाना है तो ये तरीका है कि हर के गुणनखंड का क्या कर दो, गुणनखंड। और गुणनखंड का जो रूप आता है वो बताता है कि मैं कैसा हूँ, मैं शांत हूँ, मैं अशांत हूँ, मैं अशांत आवृत्ति हूँ या अनावृत्ति हूँ, वो बताएगा। यदि हर का गुणनखंड, ठीक है, हर का गुणनखंड अगर आप करते हो तो केस बन जाएंगे। ठीक है, पहला केस क्या हो जाएगा, देखो बच्चों, पहला केस क्या है कि 2 गुणा 2 आ रहा है, मतलब सिर्फ 2 आ रहा है, 2 की पावर m फॉर्म। ठीक है, 2 की पावर m फॉर्म आ रहा है तो क्या होगा बच्चों, शांत होगा। दशमलव प्रसार क्या होगा इसका, शांत होगा। नंबर 2, ठीक, अगर सिर्फ 5 आ रहा है, सिर्फ 5 गुणे में आ रहा है, यानी कि 5 की पावर m फॉर्म आ रहा है, या फिर 2 भी हैं और 5 भी है, यानी इसे 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n फॉर्म। ठीक, इन केस में क्या होता है ना बच्चों, शांत होता है दशमलव प्रसार। तो कुल मिला के आप देख पाएंगे, अगर 2 आ रहा है सिर्फ, या अगर सिर्फ 5 आ रहा है गुणनखंड में, या 2 और 5 दोनों आ रहे हैं, इन तीनों केस में क्या होगा, शांत होगा। बाकी दूसरे केसेस में आ जाओ आप, बाकी केस क्या है देखो, तीसरे, चौथा लिख लो, 5वां, 6वां, 7वां। और एक केस क्या हो सकता है देखो बच्चों, और एक केस हो सकता है 2 भी आ रहा है और उसमें अलग नंबर आ रहे हो, 3, 7, 11 ऐसे नंबर, या फिर 5 आ रहा है उसके साथ साथ 3, 7, 11, 13 ऐसे नंबर आ रहे हैं, है ना, तब क्या होगा। या फिर 2 और 5 दोनों आ रहे हैं और उसके साथ 3, 7, 11 ऐसे नंबर आ रहे हो, तब क्या होगा। या फिर 2 और 5 कोई नहीं आ रहा, सिर्फ अलग नंबर आ रहे हैं, 3, 7, 11, 13 ऐसे नंबर आ रहे हैं, तब क्या होगा, है ना, तब क्या होगा। तो इसमें क्या होगा, अशांत होगा। इन सब केस में क्या होगा, अशांत। लेकिन जब जब 2 और 5 आएगा ना, जब 2 और 5 आएगा तब क्या हो जाएगा, आवृत्ति, या अशांत आवृत्ति। ये अशांत आवृत्ति, ये अशांत आवृत्ति, ये भी अशांत है, ये भी अशांत है, लेकिन अनावृत्ति है ये, इसमें आवृत्ति नहीं होगी। ठीक, तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं, आप अपनी नोटबुक पे अच्छे से लिख लीजिए। ठीक है, कॉपी के अंदर अच्छे से लिख लीजिए, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आशा करता हूँ आपने ज़रूर लिख लिया होगा। अब इसको मिटाएंगे। ठीक है, ये केस आपने लिख लिए होंगे। अब इन्हीं केस पे ही हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए, पहले क्वेश्चन में आ जाते हैं। डिटेल में कराऊंगा, ठीक है, मैं पहले वाले क्वेश्चन को, बाकी उसी तरीके से होंगे। तो संख्या क्या हमारे पास है, 13 बट्टे ये, तो हमें क्या लिखना है, हमें लिखना पड़ेगा हर का गुणनखंड करने पर
ठीक है, हर का गुणनखंड कर देते हैं, हर का गुणनखंड करते हैं, ये हर क्या है 3 1 2 5, किससे कटेगा 5 से, एक स्थान में 5 है, 5 छंग 30, एक बचा 12 हो गया, 5 दूनी 10, 25 हो गया, 5 बचे 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 बचे 25, 5 दूनी 10, 5 बचे 25, 5 बचे 25, 5 एकम 5, तब तक करते हैं जब तक कि 5 ना आ जाए। अतः क्या आ गया, ये 5 की घात 5 आ गया। तो आप क्या लिखोगे, आप आगे क्या लिखोगे, चूंकि ठीक है, चूंकि हर का गुणनखंड 5 की घात m फॉर्म में या m रूप में है, अतः 13 का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, आपको एग्जाम में बिल्कुल इसी तरीके से करना है, बिल्कुल इसी तरीके से ये पूरा प्रोसीजर होगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में ज़रूर आ रहा होगा। पहला क्वेश्चन हमने किया, अब मैं मिटा नहीं रहा हूँ क्योंकि अब इसी क्वेश्चन का अभी दूसरा पार्ट होगा। दूसरा पार्ट क्या है, 17/18। ठीक है, दूसरा पार्ट मेरा क्या है, 17/18। हर क्या है 8, तो क्या लिखेंगे, हर का गुणनखंड करने पर, तो 8 यहाँ पर 8 लिख दो। ठीक है, 8 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक है, तो 8 को लिख सकता हूँ 2 की घात 3। तो आगे क्या लिखोगे, चूंकि हर का गुणनखंड 2 है ना, 2 की पावर m रूप का है, अतः 17/8 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, तो दूसरा भी हमारा क्या हो गया, आराम से बन गया। तीसरे क्वेश्चन में आ जाओ, तीसरे पार्ट पे, 64/455। ठीक है, हर का गुणनखंड करेंगे। हर कितना है, 5, 5 9 45, 5 एकम 5, 7 एकम 7, 7 3 21, 13 एकम 13। चूँकि 455 को मैं लिख सकता हूँ, देखो 5 गुणा 7 गुणा 13। 5 तो है लेकिन उसके साथ अलग संख्याएं आई हैं, क्या लिखोगे, चूँकि हर का गुणनखंड 5 गुणा 7 गुणा 5 के साथ अलग संख्याएं आई हैं का रूप है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ये भैया 2 की पावर 5 गुणा n का रूप नहीं है। ठीक है, ये रूप है या फिर इस रूप का नहीं है, ये भी लिख सकते हो। ठीक, अतः इस रूप का ये नहीं है, अतः 64/455 का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति 2 और 5 जब जब आएगा, ठीक है, अलग संख्या में, तो अशांत आवृत्ति होता है।
ठीक है, ये अशांत आवृत्ति होगा। हो गया हमारा आराम से। अब आ जाएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, थर्ड वाले पार्ट पे हो गया। फोर्थ वाले पार्ट पे आ जाओ। 15/1600, ठीक है, कितना है 15/1600। हर का गुणनखंड करने पर थोड़ा सा स्मार्ट बनो, ठीक है। स्मार्ट क्या, गुणनखंड क्या, 1600 है ना, 1600 को मैं लिख सकता हूँ 16 गुणा 100, 16 को लिख सकता हूँ 2 की घात 4, 100 को लिख सकता हूँ मैं 2 गुणे 5 की घात 2, 0 है तो 2, इसकी घात 2, इसकी घात भी 2 हो जाएगा और इसकी घात भी 2 लग जाएगी, इसके साथ भी 2, इसके साथ भी 2। गुणा में घातें जुड़ती हैं, है ना, 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2 आ जाएगी। गुणनखंड किए बिना भी आप गुणनखंड कर सकते हो। क्या लिखेंगे, चूंकि हर का गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n का रूप है, अतः 1500/1600 का दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा, शांत होगा। चौथा हो गया, 5वें पे आ जाओ। क्या है 5वां, 29/343। क्या हो गया, हर का गुणनखंड करने पर ठीक है 343 है, किससे कटेगा, 17 का 17, 17 दूनी नहीं कटेगा, फिर किससे कटेगा, 7 से कटेंगे, 7 चौक को 28, 7 से कट जाएगा, 7 चौक को 28, 6 और 3 7 9 63, 7 7 49, 7 कम 7, तो ये 7 कितनी बार आया, 3 बार, 1 2 3। चूंकि हर का गुणनखंड ना इसमें 2 है ना इसमें 5 है, 2 की घात 5 गुणा 5 की घात n का रूप नहीं है, अतः यह अशांत अनावृत्ति है। ठीक है, 2 और 5 कोई नहीं है इसमें, क्या इसलिए क्या होगा, अशांत अनावृत्ति है। ठीक है, इसमें सिर्फ अलग संख्याएं आएंगी, अलग संख्या मतलब 3 7 11 इस तरह के नंबर आते हैं और उसमें 2 और 5 कोई नहीं होता है। अशांत तो होगी लेकिन अनावृत्ति होगी, और 2 और 5 आ जाएंगे तो क्या होगा बच्चों, आवृत्ति होगी। तो ये क्वेश्चन आपका आराम से बन गया। ठीक, तो ये वाला भी हो गया आपके पास। अब आ जाओ छठा 7वां, छठे पे आ जाओ। 23/2 की पावर 3 5 की पावर 2। ठीक है, 23/2 की पावर 3 5 की पावर 2। क्वेश्चन लिखने में थोड़ा, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 129 2 की पावर 2 5 की पावर 7। 129 2 की पावर 2 5 की पावर 7, 2 की पावर 2 5 की पावर 7 7 की पावर 5। ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाएगा। बाकी क्वेश्चनों को भी एक साथ लिख लिया जाए। ठीक है, ये भी हो गया। 6/15 35/50
6/15 35/50, 6/15 6/15 35/50, ठीक है। और लास्ट क्या है हमारे पास, 77/210, ठीक है, 77/210। क्वेश्चन लिख लिया हमने, ठीक है। तो ये पांचवा था, आप छठे पे आ जाओ। अब क्या करना है, देखो ऑलरेडी हल्का गुणनखंड पहले ही किया रहा है, चूंकि हल्का गुणनखंड है ना, 2 की घात m, हल्का गुणनखंड 2 की घात m गुणा 5 की घात n का रूप है। 2 और 5 दोनों है इसमें, अतः ठीक है, अतः ये क्या हो जाएगी, अतः यह शांत होगी, यह इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा, शांत होगा, शांत हो गई। इसमें आ जाओ 7वां, चूंकि हल्का गुणनखंड 2 की घात m गुणा 5 की घात n का रूप नहीं है। बस इतना शॉर्ट सिंपल में लैंग्वेज में लिख सकते हो, नहीं है। अब देखो इसमें 2 भी है और 5 भी है और उसके साथ अलग संख्याएं आ रही हैं, ठीक है, 2 भी है और 5 भी है और उसके साथ अलग संख्याएं आ रही हैं, अतः दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगी, ठीक है। जब 3 7 ऐसे नंबर आए और उसके साथ 2 या 5 कोई भी आ जाता है तो अशांत क्या हो जाता है, आवृत्ति हो जाता है। इस क्वेश्चन में आ जाओ, अगर आप 15 का गुणनखंड करोगे 3 और 5 मिलेंगे, आप बोलोगे सर ये अशांत है और आवृत्ति है। तो किसी किसी क्वेश्चन में हमें क्या करना है, अगर कोई संख्या थोड़ा बहुत कट पिट रहा है तो काट सकते हैं, जैसे ये कटेगा 3 × 5 = 15, 3 × 6, यह हाथी है बच्चों। हाथी के दांत दिखाने के अलग, खाने के अलग होते हैं। तो कोई संख्या अगर थोड़ा बहुत कट पिट रहा है तो वो काटो, कोई दिक्कत नहीं है, पहले बता रहा हूँ। तो देखो ये दिखा ऐसा रहता है, वह एक्चुअल में वास्तव में क्या है, ये है बट्टे में सिर्फ 5 है, चूंकि हर का गुणनखंड 5 की घात m रूप है, अतः दशमलव प्रसार क्या होगा इसका, शांत होगा। अतः दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ये भी आप काट सकते हो, कटेगा तो 5 दूनी 10, 5 7 35, 7/2, ठीक है। हर का गुणनखंड 2 की घात 1 है, 2 की घात m रूप है, अतः दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, ठीक है। ये भी कट जाएगा, 7 × 21 0, 7 कम 11/30, 30 को लिख सकता हूँ 2 × 5, ठीक है। 3 दूनी 6, 6 × 5 = 30, लिखोगे हर का गुणनखंड 2 × 5 और उसके साथ साथ क्या 3 है का रूप नहीं है, कुछ ऐसे लिख सकते हो। अतः 2 और 5 है, उसके साथ कुछ और आ रही है तो क्या होगा, अशांत होगा। अशांत के साथ साथ क्या हो जाएगा, 2 और 5 है तो आवृत्ति लिख देंगे,
ठीक है, अशांत आवृत्ति। अगर 2 और 5 नहीं होता तो क्या होता है ये बच्चों? अशांत अनावृत्ति। तो इस तरीके से हमने इस पूरा क्वेश्चन आराम से कर लिया है एकदम इजीली। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या बोल रहे हैं? ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। ठीक है, दशमलव प्रसार लिखना है, मतलब पूरा सॉल्व करना है प्रश्न संख्या 1 के जो शांत थे। ठीक है, अब मैं आपको शांत जो मैं दिखाऊंगा ना, जो मैं आपको शांत दिखाऊंगा वो सिंपल वे में दिखाऊंगा। तो मैं आपको जो तरीका सिखाने जा रहा हूँ ना वो बहुत सिंपल है। आप चाहो तो भाग कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा लंबा प्रोसीजर है। ठीक है, आपको दशमलव प्रसार उसी का निकालना है जो शांत है, इसीलिए मैंने इनको मिटाया नहीं। अब मैं चाहता तो हर एक क्वेश्चन को मिटा के यहीं पे कर सकता था, बट नहीं, हमें आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी क्वेश्चन नंबर 2 में, तभी मैंने इसको रख दिया है। अब देखिए बच्चों, पहला वाला क्वेश्चन हमारा क्या था? दशमलव प्रसार इसका कैसा था? शांत था। अब शांत था तो एक नियम होता है, नोट करके लिख लो। हमें अगर कितने प्लेस पे होगा ना, हमें ऐसा बनाना है 2 गुणा 5 की घात m, ये बनाना होता है। ठीक है, ये चीज़ बनानी होती है। अब देखो 13 था, क्योंकि आंसर तो वही लिखना है। आप कैसे कर सकते हो? चूंकि 3 1 2 5, इसका जब हमने दशमलव प्रसार किया था तो 5 की घात 5 आया था। तो 5 की घात 5 आ रखा है, तो हमें 2 की घात 5 चाहिए, क्योंकि 5 तो आ रखा है, 2 नहीं है। हमें क्या करना है? 2 की घात 5 से ऊपर, 2 की घात 5 से ऊपर नीचे क्या कर देना? गुणा कर देना है। तो 2 की घात 5 का मतलब क्या होता है? और 16 दूनी 32, और ये हो जाएगा 2 गुणा 5 की घात 5। 13 दूनी क्या होता है? 26, हासिल लगा 2, 13 तिया 39 और 2 41। ठीक है, और 2 गुणा 5, टोटल की घात कितनी? 5। इसका मतलब यह है कि जो दशमलव लगेगा ना, 2 और 5 दोनों होने चाहिए। ठीक है, दशमलव कितने स्थान के बाद लगेगा? 5 स्थान के बाद लगेगा। तो 5 से भाग 5 स्थान के बाद लगेगा, तो 1 2 3 4 5, ये आ जाएगा आंसर 0.00416। ये आपका उत्तर आ जाएगा। अगर आप चाहो तो आप 3 इससे आप भाग देते तो कितना लंबा चौड़ा जाता, और ये पहाड़ा भी आपको नहीं आता और थोड़ा सोचने में भी कितना टाइम लगता। तो ये देखो, इस तरीके से आपने कितने फट से आंसर निकाल दिया हमने एकदम एक झटके में। ठीक है, फिर आ जाओ दूसरे वाले में। देखो इस वाले क्वेश्चन में भी क्या था? 2 की घात 3 है, 17 बट्टे क्या है? 8 है ना। तो इसको लिख सकते हैं 17 बट्टे 2 की घात 3। 2 की घात 3 है तो 5 की घात 3 चाहिए होगा। 5 की घात 3 से क्या कर दो? ऊपर नीचे गुणा कर दो। ठीक है, 17, 5 की घात 3 का मतलब क्या होता है? 125। 5 को 3 बार 5 गुणे 5 किया तो 125, तो यह आ जाएगा 2 गुणे 5 की घात 3। ठीक है, अब 125 को 17 से क्या कर दो? गुणा कर दो। 7 पंजे 35, हासिल लगा 3, 7 दूनी 14 और 3 17, हासिल लगा 1, 7 कम 7 और 1 8, 1 पंजे 5, 1 दूनी 2, 1 कम 1। ठीक है, तो ये क्या आ गया? 2 1 2 5 और नीचे 2 गुणा 5 की घात 3। ठीक है, तो दशमलव कितने स्थान के बाद लगेगा? 3 स्थान के बाद। सो आंसर आ जाएगा 2.125। अगर आपको आंसर्स पे बिलीव नहीं है तो आप कैलकुलेटर से भाग दे के चेक कर सकते हो। इसका दशमलव प्रसार ये आ जाएगा। इसका तो करना ही नहीं है, क्योंकि ये क्या है बच्चों? अशांत आवृत्ति। जिनका अशांत आवृत्ति हो वो क्वेश्चन में नहीं करना है, प्रश्न में ही बोल दिया है। ये देखो बच्चों, इसमें ये शांत था, तो शांत था तो इसको हम कैसे लिख सकते थे? 1600 को हमने लिखा था 2 की घात 6 और 5 की घात 2। तो देखो इसका घात बड़ा है, 2 की घात 6 और ये 5 की घात 2 है। तो 5 की घात 6 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ऊपर 5 की घात 4 से और नीचे 5 की घात 4 से क्या करना पड़ेगा? गुणा, क्योंकि 2 और 4 मिलके 6 होंगे।
5 की घात 4 का मतलब क्या होता है? 125 पंजे 625, ठीक है। और ये हो जाएगा 2 गुणा 5 की घात 6। अब 625 को आपको गुणा करना है 15 से, गुणा करो, ठीक है। 15 पचे 75 का पान हासिल लगा 7, 15 दूनी 30, 30 और 7 कितना हो जाएगा? 42, सॉरी 15 दूनी 30 और 7 37, हासिल लगा 3, ठीक है। और 15 छक्का 90, 90 और 3 93, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 9375 अपॉन में क्या है? 2 गुणा 5 की घात 6। दशमलव कितने स्थान के बाद लगेगा? दशमलव लगेगा 6 स्थान के बाद। तो 1 2 3 4, 5 6, ये आ जाएगा दशमलव, ठीक है। 6 स्थान के बाद ये आपका उत्तर आ जाएगा। ये अशांत आवृत्ति है, इसका हमें नहीं निकालना है। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। ये शांत है, तो देखो ये शांत है, 2 की घात 3 है, 5 की घात 2 है, तो 5 की घात 3 बनानी पड़ेगी, घातों को समान करना है। तो 5 की घात 1 से दोनों में ऊपर नीचे क्या कर दो? गुणा। ऊपर 5 दिया 15, हासिल लगा 1, 5 दूनी 10 और 1 11, और ये आ जाएगा 2 गुणा 5, टोटल की घात 3। दशमलव कितने स्थान के बाद? 3 स्थान के बाद, 1 2 3, ठीक है। ये तो अशांत है, इसको हमें नहीं करना पड़ेगा। फिर आ जाओ इसमें, ये 2/5 है, ये तो बड़ा सिंपल ही है। ये आ जाएगा 0.4, है ना, ये तो डायरेक्ट कर सकते हो। और ये क्या हो जाएगा? 7/2 है, तो ये तो डायरेक्ट हो जाएगा, जो डायरेक्ट करो वो कर दो। 2 3 6, 1 बचा, 2 5 10, 3.5। और ये अशांत है, इसको तो करना नहीं है, ठीक है। तो प्रश्न संख्या जो दूसरा है वो भी हमारा आराम से हो गया। अगर आपको थोड़ा डाउट हो, दिक्कत हो, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आराम से समझ के करो। जब तक क्वेश्चन वो सॉल्व नहीं होता है, पूरा समझ में नहीं आता है, आप आगे मत बढ़ना, ठीक है। और एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, जब समझो ढंग से, जब तक समझ में दोबारा देखो वीडियो को, समझ जाओगे आप। बस ध्यानपूर्वक देखना और समझना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या तो P/Q के रूप की है, तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? सो जो पहला वाला है, देखो क्या लिखोगे? चूंकि दशमलव प्रसार, चूंकि दशमलव प्रसार शांत है, अतः यह परिमेय संख्या है। जिनका दशमलव प्रसार शांत होता है, अतः यह क्या होते हैं? परिमेय संख्या। वह परिमेय संख्या में क्या होता है ना, Q का गुणनखंड, Q का गुणनखंड होता है 2 की घात m गुणा 5 की घात n का रूप होता है, ठीक है। ये हो जाएगा आराम से। अब देखो दूसरा वाला क्या है? कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। सेकंड वाला क्या हो जाएगा? यह अशांत अनावृत्ति है, चूंकि अशांत अनावृत्ति है, अतः यह अपरिमेय संख्या है। ये कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है, ठीक। ये क्या है? अशांत अपरिमेय। और अपरिमेय है तो बात ही नहीं करनी है Q के बारे में, ठीक है। ये आपका हो जाएगा आराम से। तीसरा वाला क्या है? देखो ये अशांत है लेकिन आवृत्ति है। इन नंबर का क्या हो रहा है? रिपीटेशन हो रहा है, बार बार आते जाएंगे। जिस नंबर के ऊपर डंडा लगा रहता है, बार लगा रहता है,
वो संख्या क्या होती है, बार बार आती है। और ऐसी ऐसी चीज़ों को कक्षा 9 में आपने सीखा था कि इसे हम p बट्टे q के रूप में लिख सकते हैं। तो लिखोगे क्या थर्ड वाले में, चूँकि यह अशांत आवृत्ति है अतः अशांत आवृत्ति अतः यह परिमेय संख्या है। वह हर का गुणनखंड 2 गुणा m 5 गुणा n का रूप होगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हमने ये जो प्रश्नावली है बहुत ही सिंपल वे में आराम से कर ली है। सभी चैप्टर बढ़ा दिए हैं पहले से ही, आपको लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें। मैथ्स के साथ साथ हम बाकी चैप्टर्स, बाकी जो एक्सरसाइज हैं और बाकी जो सब्जेक्ट है वो भी हम पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में। चैनल को सब्सक्राइब करें, बिल्कुल फ्री है। अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दें। डेली वीडियो अपलोड होती है, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।